नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी काव्य पदावली मीराबाई। पिछली वीडियो में हमने 2 पद्यांश पढ़े थे पदावली से। अब तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरे पद्यांश से शुरू करते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कह रही हैं कि उन्होंने जो श्री कृष्ण को मोल लिया है वो उन पर उसका मीराबाई का पूरा अधिकार हो गया है कि उन्होंने कृष्ण को मोल खरीदा है, मोल देकर। मैंने तो गोविंद को मोल खरीदा है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई तो कह रहा है कि मैंने उन्हें छिपाकर खरीदा, कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से खरीदा। लियो री बजंता ढोल, मैया मैंने तो उन्हें ढोल बजाकर ठोक बजाकर लिया है। मीराबाई कह रही हैं, कोई कहे मोहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। अब कोई भी अगर कोई वस्तु खरीदता है तो कोई उसे महंगी बताता है, कोई सस्ती बताता है। तो इस प्रकार की विचारधाराएं लोगों की हुआ करती हैं। तो ऐसे ही मीराबाई ने कृष्ण को मोल देकर खरीदा है। तो कोई तो कहता है कि महंगा लिया है, कोई उसे सस्ता बताता है कि तुमने तो बड़े सस्ते में ये सौदा ले लिया। लेकिन मैंने तो तराजू से तोलकर ठीक प्रकार से खरीदा है श्री कृष्ण को। ना तो मैंने छिपाकर खरीदा है, ना मैंने चुपचाप खरीदा है, कोई कहे चुपके, और ढोल बजाकर डंके की चोट पर मैंने खरीदा है। कोई महंगा बताता है इसे, कोई सस्ता बताता है, लेकिन मैंने तो इसे वास्तविकता ये है कि मैंने ठीक प्रकार से नाप तोल कर ही कृष्ण को खरीदा है। इस सौदे में मैं बिल्कुल खरी हूँ। मेरा जो सौदा है ये बिल्कुल खरा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई तो कहता है कि तुमने जो सौदा लिया है ये काला है, कोई कहता है ये गोरा है, लेकिन मैंने तो एक अनमोल वस्तु खरीदी है। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई उसे काला बताता है, कोई गोरा कहता है उस वस्तु को, लेकिन मैया मैंने तो ये अनमोल वस्तु ली है। बहुत अधिक मोल देके मैंने कृष्ण को खरीदा है। याही को सब जानते हैं, लियो री आँखी खोल। और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि मैंने गोविंद को, कृष्ण को आँख खोलकर खूब सोच समझकर अच्छी तरह विचार करके खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के जो मुझे दर्शन प्राप्त हुए ये मेरे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार ही उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। किसी को इस बात का आभास नहीं है, कोई इस बात को समझ नहीं रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की जो प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं। अब अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। पद्यांश 4। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले यानी कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ, यानी उन्हीं के प्रेम के रंग में डूबी हुई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो पूरे साज सिंगार सजाकर, पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज को त्याग कर उनके सामने नृत्य करती रहती हूँ। मुझे किसी की लोक लाज की कोई परवाह नहीं है। मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हूँ, निमग्न हूँ। पूरी तरह मैंने श्रृंगार किया, पैरों में घुंघरू बांधे और लोक लज्जा को भी त्याग दिया। मैं किसी मर्यादा का पालन नहीं कर रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, सज्जनों की संगति, साध की संगति, सज्जनों की संगति में रहने के कारण मेरी जो कलुषता थी मन की, जो कुबुद्धि थी, वो अब समाप्त होने लगी है, क्योंकि मैं संत लोगों के साथ रहती हूँ। और भगत रूप भई सांची, और मैं एक भगवान कृष्ण की सच्चे भक्त के रूप में अब हूँ। मैं उनकी सच्चे मन से भक्ति करती हूँ, उनके गुणों का गान करती हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन,
रात दिन मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गान करती रहती हूँ। निस रात्रि और दिन दिन दिवस, रात दिन मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गान करती रहती हूँ। और इसी प्रकार मैं काल ब्याल सु बाची, काल रूपी सर्प से बच पाई हूँ। अर्थात मुझे संसार का जो आवागमन का चक्र था उससे मुक्ति मिल गई है, यानी मुझे मोक्ष मिल गया है। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना ये सारा संसार सूना लगता है ना। उण बिन सब जग खारो लागत, मतलब कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार व्यर्थ प्रतीत होता है, सारहीन प्रतीत होता है। और जो अगर मैं कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ बातें करती हूँ तो वो सब बातें भी मुझे व्यर्थ ही प्रतीत होती हैं। उनमें कोई सार प्रतीत नहीं होता, कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति ही मुझे रसमय प्रतीत होती है। मैंने प्रभु श्री कृष्ण की रसीली भक्ति, रसमय भक्ति की ही याचना की है। किससे? गिरधरन लालसु, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण से मैंने रसीली भक्ति, रसमय भक्ति की ही याचना की है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मतलब कि एक समय भगवान इंद्र ने जब मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दी थी तो सभी गोकुलवासियों को अब उस वर्षा से बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर एक छत्र के रूप में, छाते की तरह से धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें गिरधारी नाम दिया गया। ठीक है, तो मीराबाई कह रही हैं कि मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण की हमेशा रसीली भक्ति, रसयुक्त भक्ति ही उनसे मांगी है, उसकी ही मैंने उनसे याचना की है और यही मेरी दृष्टि में उचित भी जचती है, मुझे यही उचित प्रतीत होती है। मीराबाई की जो अनन्य भक्ति भावना है कृष्ण के प्रति, उसका भावात्मक चित्रण हुआ है। मीराबाई स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित करते हुए कहती हैं कि ये संसार मेरे लिए सारहीन है, व्यर्थ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में मीराबाई ने ये पद्यांश लिखे हुए हैं। अब अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। पद्यांश 5। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी हमने पढ़ा है ना कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया था गोपाल ने, कृष्ण ने, हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु जो हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने इंद्र के अत्याचार से, जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा इसलिए शुरू कर दी थी कि सब इंद्र की ही पूजा करें, कृष्ण की पूजा नहीं करें, तो उस समय कृष्ण ने छाते की तरह से गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया था, जो कि वो श्री कृष्ण जो कि गौओं का भी पालन करने वाले हैं, गोपाल, गायों को पालने वाले हैं, उनके प्रति उनके मन में बहुत प्रेम की भावना है, स्नेह की भावना है। तो वो ही प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वे ही मेरे हैं और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरा ध्यान उन्हीं की भक्ति में रहता है। जाके सिर मोर मुकुट, अब वो उनकी पहचान बता रही हैं, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट लगा रहता है वही प्रभु श्री कृष्ण मेरो पति सोई, वही प्रभु श्री कृष्ण मेरे पति हैं, उन्हीं को मैं अपना पति मानती हूँ। तात मात भ्रात बंधु, तात पिता, माता, भ्रात भाई, भाई बंध, आप नो न कोई, मतलब इस संसार में मेरा कोई भी भाई बंधु नहीं है, पिता माता भाई बंधु किसी से भी मेरा अपना कोई नाता नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे तो केवल प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। वो श्री कृष्ण को पाने के लिए ही मैंने छाणी दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, जो कुल में
अपने कुल की जो मर्यादा होती है कि हमें किस प्रकार क्या करना है क्या नहीं है, तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भी अब छोड़ दिया है। कोई क्या कर सकता है मेरा, जब प्रभु श्री कृष्ण मेरे की भक्ति में मैं डूबी हुई हूँ, तो कोई मुझे, मैंने तो सब बातों को तिलांजलि दे दी, अब कोई मर्यादा मैं पालन नहीं करती हूँ, तो अब मेरा कोई कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मुझे इस बात का पता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, क्योंकि मैं संत लोगों के साथ, जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ बैठती हूँ, हैं, तो मुझे जो है उनकी संगति लेना ही अब मेरा मानो उद्देश्य है। और लोक लाज मैंने खो दी है, छोड़ दी है। जो सांसारिक लोक लज्जा होती है, मर्यादा होती है, मैं उसका कोई पालन नहीं कर रही हूँ। अब उसका मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं रह गया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए जो आंसुओं, अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर उनके प्रति जो प्रेम की बेल को बोया है, उनकी भक्ति करते हुए जो उनको प्राप्त करने के लिए जो मेरे आंसू बहे, उससे उन आंसुओं से सींच सींच कर कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है, और अब वो बेल पूरी तरह से फैल चुकी है। जो मैंने प्रेम की बेल बोई है कृष्ण के प्रति, वो अब पूरी तरह से फैल गई है, और उस पर आनंद रूपी फल भी अब आने लगे हैं। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मैं अगर अपनी कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की ओर ध्यान देती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न होता है, और जब मेरा ध्यान वहाँ से हटकर अगर संसार की ओर जाता है तो मेरा केवल रोना ही रोना रह जाता है। मेरे लिए संसार में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो यानी उनकी भक्ति में जिस समय मैं डूबी हुई होती हूँ, उनकी भक्ति की ओर ध्यान देती हूँ, तो मन को प्रसन्नता होती है, और इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मेरी सांसारिक कार्यों में, जो सांसारिक कार्य हैं, क्रिया व्यापार हैं, उसमें मेरी कोई भी रुचि अब नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई आगे कहती हैं कि गिरिधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, और वे ही अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। तारो अब मोई, हे प्रभु श्री कृष्ण, अब आप ही मेरा उद्धार करो। यहाँ भी मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रदर्शित हुई है। और इसके बाद अगली वीडियो में हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।